मार्केट तो यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। मान लो अगर हम लोगों ने कोई ट्रेड कर लिया और इस ट्रेड को देखना, ठीक है, इस ट्रेड पे आपने, आपको लगा यहां से गिरेगा, ये लेवल है, आपने शॉर्ट मारा, चढ़ गया, आपको लगा यहां से गिरेगा, शॉर्ट मारा, चढ़ गया, आपको लगा अब तो गिरेगा, शॉर्ट, आपको क्या लग रहा है कि प्रॉफिट आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये रेसिस्टेंस है और बहुत ज्यादा चढ़ गया या जो भी हुआ है, यहां से तो इससे पहले मान लो इतना गिरा था, लेकिन हमारे हाथ में प्रॉफिट है ही नहीं, हमारे हाथ में क्या है, लॉस है। लेकिन ये बात हम लोग भूल चुके हैं कि लॉस हमारे हाथ में है। और किसी ऐसे टाइम पे एक दो बार आप तो लॉजिकल ट्रेड भी लेते हो, लॉजिकल स्टॉप लॉसेस भी लेते हो, लेकिन एक समय के बाद आप जो है स्टॉप लॉसेस देखते भी नहीं हो कि किस जगह पर स्टॉप लॉसेस है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है उस चीज को प्लान करना चाहिए, भूल जाते हो और ब्लाइंड ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो काम सबसे पहला काम जो होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल से। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रेड पे। तो पहला बात हम लोग कैपिटल का करने वाले। देखिए, कैपिटल पे थोड़ा सा डिस्कशन मैं पहले करता हूं, फिर आपको ट्रेड, फिर आपको लॉसेस से क्या है किस तरीके से सब मैं बताऊं। देखो, आप सबका जो करंट कैपिटल है, आप एक बार मैसेज कीजिए करंट कैपिटल क्या है आपका, जो आप करंट कैपिटल है। 100 USD, 5K, 2,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। हम्म, समझ गया समझ गया। अब होता क्या है ना कि हम ना अपना जो भी करंट कैपिटल है, अब एक HNI या फिर बोल लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस जो है, उनका कैपिटल अगर 4.3 बिलियन का है, ठीक है, तो उनका कैपिटल 4.3 बिलियन का है, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। बट हमारा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है सीन। हो सकता है हमारे बैंक में 10 लाख है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख है। अब या तो हम कभी कभी अपने कैपिटल को ये मानते कि जो हमारा ओवरऑल कैपिटल, या तो कभी हम ये मानते, किसी किसी का क्या है कि 1 लाख कैपिटल डाले हैं, बट उनको पता है मैं इसमें और 20,000 ऐड कर दूंगा, लॉस करे, मतलब दिमाग उसका ओवरऑल इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहला चीज क्या है ना कि अपने आप को, आपको एक क्लियर सिग्नल देना है कि आपका कैपिटल है कितना। ठीक है, अगर आपके पास, जो मुझे अपना इस पूरे जर्नी में समझ में आया कि अगर आपका नेटवर्थ प्लस आपका फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, प्लस आपका एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें मिलके डिसाइड करेगी कि आप कितना पैसा मार्केट में डालो। ठीक है, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि मुकेश अंबानी का बेटा अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे और मुझसे पूछे कि गौतम भाई मुझे कितना कैपिटल मार्केट में लाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट 5,000 करोड़ तो डालो। पर आपको मैं 5,000 रुपए का सलाह भी नहीं दूंगा, मे बी अगर आपका नेटवर्थ, फाइनेंशियल कंडीशन एंड एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहले अपने आप को आपको इवेल्युएट करना है कि आप अभी किस लेवल पे हो। देखो, लॉस मेकिंग में जो लोग हैं उनको भी मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स लॉस में। आपका करंट नेटवर्थ अगर अच्छा खासा है, मान लीजिए 10 लाख है, यानी कि लिक्विड में, नॉट एसेट वैसेट मत जोड़िए, लिक्विड में आप 10 लाख का कैपेसिटी रखते हो। फाइनेंशियल कंडीशंस क्या कहता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कहता है कि आपका, क्या आपके पास कोई रेगुलर इनकम सोर्स है, और है तो कितना का है। अगर आपका रेगुलर इनकम सोर्सेज है लाइक 50,000 पर मंथ आप कमाते हो, या 20,000 बच रहा है आपका पर मंथ, या 1 लाख रुपए कमाते हो, तो फिर आपके लिए आप थोड़ा सा रिस्क में ज्यादा भी चले जाओगे ना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट कैश फ्लो चालू है मार्केट में। और तीसरा है एक्सपीरियंस, कि ये दोनों होने के बावजूद अगर आपका एक्सपीरियंस मार्केट में अभी 1 महीना का हुआ है तो आपको कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करना। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, कैपिटल 10 लाख है, मतलब नेटवर्थ जो भी है, और कैश फ्लो भी एक डिसेंट लेवल का है, तो आप इस मार्केट में जो आपका फ्री कैश फ्लो है, जितना पैसा आप इजिली कमा लेते हो महीने का, लगभग लगभग उसका 70 to 80% जो है वो रिस्क अमाउंट सोच सकते हो कि चलो ठीक है। अब उसका भी बताऊंगा जिनका कैश फ्लो नहीं है मार्केट में, यानी कि अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आओगे, ठीक है, तो 20 से 30 हजार रुपए का रिस्क आप प्लान कर सकते हो मंथ में कि हाँ चलो ठीक है चला जाएगा। तो आपको कैपिटल जो है वो 50,000 से 1 लाख से मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है,
अगर आपका कोई भी चीज अभी क्लियर नहीं है तो आपको जितना लेस हो सके उतना लेस से स्टार्ट करना। 5,000 अगर हो तो 5,000 से स्टार्ट करो, 10,000 हो और 10,000 से स्टार्ट करो। इस तरीके से पहले अपना जर्नी स्टार्ट करो। देखो, ये चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपना कैपिटल साइज अभी बदल दो, मैं बता रहा हूं कि पहला स्टेप कि आपने कैपिटल छोटा क्यों रखा, फिर बढ़ाओगे कब नहीं बढ़ाओगे सब बताऊंगा। ठीक है। अब अपने आप को, अगर आप इस गेम को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हो, इस बिजनेस में आपको टिकना है, तो इसको एज अ बिजनेस करना पड़ेगा। अब एज अ बिजनेस आप कैसे कर पाओगे? ठीक है। सबसे पहला काम तो है कि आप टेक्निकल जर्नी को कंप्लीट करो। जैसे भी टेक्निकल जर्नी हो, इस जर्नी को पास करो। यानी कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होना ही चाहिए जिस पे आपको बिलीफ हो। ठीक है। और जो आपको क्लियर एंट्री भी देता हो और साथ में क्लियर एग्जिट भी देता हो। ठीक है। ये मस्ट हैव है। इससे पहले तो आप सोचो ही मत कि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। ये चीज मास्टर क्लास 1.0 में तो मैंने बता ही दिया है, इवन मेरे साथ जो है आप लाइव वाइव में सीख ही गए होगे। अगर अभी भी तुम इसमें फंसे हुए हो तो पहले मार्केट में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से पहले इस चीज पे दिमाग लगाओ कि किसी तरीके से मुझे ये तीनों चीजें क्लियर करना है। अब जब ये तीनों चीज क्लियर हो गया कि भाई तुमको पता है कि क्लियर एंट्री कहाँ है, तुमको पता है कि क्लियर एग्जिट कहाँ है, तुमको पता है कि जो है मेरा ट्रेड कहाँ पे टारगेट दिख रहा है, सब कुछ स्टॉप लॉस कहाँ दिख रहा है। अब यहां पे साइकोलॉजिकल जर्नी क्या स्टार्ट होता है कि सर्वाइवल तुमको मार्केट में एटलीस्ट जो भी कैपिटल लाओ, मान लो अगर 1 लाख का कैपिटल तुमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि इस 1 लाख में मार्केट में कम से कम 1 मंथ में ट्रेड करूंगा। और इस 1 मंथ में जो 1 लाख है वो 1 लाख का 1 लाख जीरो नहीं होना चाहिए। पहला तो रूल ये बनाओ कि कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट होने का टारगेट मत रखो। ठीक है। अब ये कैसे होगा? फर्स्ट रूल जो मैं इसमें तुम्हें देता हूं और दिया भी हूं, ठीक है, वो है बफर अमाउंट। ठीक है। एक एक करके आप जो है नोट्स भी बनाना चाहो तो बना लो। बफर अमाउंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बाद मैं और डिटेल में घुसूंगा, डेप्थ में घुसूंगा जैसे जैसे माहौल स्टार्ट होता है। देखो, होता यह है ना कि जब भी हम लोग इसको अगर प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली हम लोगों को जानना होगा कि बड़े जिनको 10,000 करोड़ का कैपिटल दिया जाता है, 500 करोड़ का कैपिटल दिया जाता है, वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो एक एचएनआई कैसे ट्रेड करता है मैं बताता हूं तुमको। उनको एक फंड दिया जाता है कि ये लो 20 मिलियन डॉलर। ठीक है। अब उनको $20 मिलियन का कैपिटल दिया गया। अब इस $20 मिलियन में उनको एक रिस्क पहले से ही दे दिया गया है कि अगर तुम इसका 3% लूज कर दोगे तो तुम्हारा अकाउंट ले लिया जाएगा और तुमको जो है 1 मंथ या 2 मंथ जब तक वो है वो ट्रेड नहीं करने देंगे। फंडेड अकाउंट की तरह ही रहता है। ठीक है, कि नहीं देंगे करने। तो उस फंड मैनेजर का जो पहला टारगेट रहता है कि यार मुझे कैसे भी करके पहले उतना पैसा बनाना है जो पैसे पे मैं रिस्क ले पाऊं। समझ रहे हो ना? पहला टारगेट ही उनका ये रहता है कि वो भूल जाते हैं कि मेरा 20 के कैपिटल है। कैपिटल तो वो ध्यान ही नहीं देते। आपको भी नहीं ध्यान देना है कि ये मेरा कैपिटल है। कैपिटल इज जस्ट बोल सकते हो कि एक आपको पावर है जो मार्केट में काम करने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन आप कैपिटल के दम पे नहीं उठ सकते हो। कैपिटल तो अगर आप सोच रहे हो मेरा कैपिटल के दम पे मैं पैसा बना लूंगा तो मार्केट तुम्हारा कैपिटल ही ले लेगा। पैसा असल में प्रॉफिट के दम पे बनता है। अब प्रॉफिट पहला तो बनाना पड़ेगा आपको। सुनो मेरी बात। तो पहला टारगेट क्या रहता है उनका? उनका पहला टारगेट ये रहता है कि कैसे भी इस 20 मिलियन से जो शुरुआत का 2 से 4 ट्रेड वो लोग प्लेस करते हैं ना, या 10 ट्रेड जो प्लेस करते हैं वो लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स कॉशियस हो जाते हैं कि अपना, ऐसे तो हर ट्रेड में आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है हम लोग रिस्क भी लेते हैं कि यार लगता है मार्केट में ये वाला ट्रेड जो है अगर चला तो बड़ा चल सकता है और लॉस है थोड़ा बड़ा लॉस हो सकता है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, चला भी तो बड़ा चल सकता है। बट वो बंदा जब शुरुआत का 10 दिन ट्रेड मार रहा है, ठीक है, तो ये जिसमें उसको बिग लॉस दिख रहा है, लो एक्यूरेसी दिख रहा है, ठीक है, और अगर मान लो उसको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, ये सारे ट्रेड्स वो अवॉइड करेगा। शुरुआत में वो क्या करेगा ना, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जिस पे भयानक लेवल का उसको कॉन्फिडेंस है, एकदम एक्यूरेट एक्यूरेसी